अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जबकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरे इल्म में नहीं कि इस्लामाबाद में वो जो तहरीक अदम एतमाद है उसका फैसला क्या हुआ, होगा नहीं होगा, एक तमाशा लगा हुआ है, आप सबके इल्म में है। और इस तमाशे की वजह से मुल्क शदीद बहरानी कैफियत से दो चार है। इस पर तो बात होगी, लेकिन इस वक्त जो मौजू है वो ये है कि सऊदी अरब की जानब से, सऊदी गवर्नमेंट की जानब से एक बहुत ही खुशकुन खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस बड़ी खबर से पहले मैं चाहूँगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने, बल्कि यूएई में इंडियन जो उनका जो काउंसलेट है या काउंसलेट जनरल है दुबई में, उन्होंने एक वार्निंग जारी की है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, जिसको उर्फ आम में पासपोर्ट एडवाइजरी कहा जाता है। यानी एक हदायत जारी की है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। हदायत क्या है? वो हदायत ये है कि जब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अपना पासपोर्ट अपने ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं तो अक्सर ट्रैवल एजेंट्स उनके ऊपर अपनी ट्रैवल एजेंसी की मशहूरी का स्टिकर लगा देते हैं, और यह बताया गया है कि उसको अपनी मार्केटिंग या तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन पासपोर्ट्स को। और इंडियन काउंसलेट जनरल की जानिब से ये बताया गया है कि ऐसा करना इंडियन यानी भारतीय कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और लोग मोहतात रहें, वो ट्रैवल एजेंट्स के स्टिकर उनके पासपोर्ट के ऊपर उनको मत लगाने दें। इश्तिहारी स्टिकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वीजा स्टिकर्स की नहीं। ये तो बात हो गई इंडियन पासपोर्ट एडवाइजरी के हवाले से। अब आते हैं जनाब, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख हुज्जाज कराम को हज करने की इजाज़त देने का फैसला ही नहीं बल्कि ऐलान किया है। और इसके कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे बढ़कर तो ये है कि इस फैसले में ये बताया गया है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कि इसमें सऊदीया के अंदर रहने वाले लोग और दीगर ममालिक से आने वाले लोग शामिल हैं। मुकम्मल तादाद नहीं बताई गई कि सऊदीया के अंदर रहने वाले कितनी तादाद में लोग हज कर सकेंगे और बाहर से कितने, लेकिन 10 लाख एक ठीक ठाक फिगर है। वो इसलिए, अब मैं ये भी बताऊंगा कि इन 10 लाख जो अफराद जो बाहर से आएंगे इनके लिए शराइत क्या क्या है, वो भी मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2019 में 25 लाख अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया और मुसलमानों ने, जाहिर है। और 2020 में इनकी तादाद हो गई थी 1000, सिर्फ 1000 मुसलमानों ने 2020 में फरीज़ा हज अदा किया। 2021 में ये तादाद बढ़ाकर इसको 60,000 कर दिया गया था, यानी 60,000 अफराद ने 2020 में फरीज़ा हज अदा किया। अब इस साल 2022 में 10 लाख अगर देखा जाए पिछले साल या उससे पिछले साल की निस्बत, तो एक काफ़ी बड़ी तादाद मालूम होती है। अब बताते हैं जनाब आपको कि इसके लिए शराइत क्या है। एक तो ये है कि 65 साल से कम उम्र के अफराद जो हैं वो ये फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे, यानी 65 साल से ज़ायद अगर आपकी उम्र है तो आपको इस साल हज के फरीज़े की इजाज़त, अदायगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जो शर्त है कि तमाम लोगों का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, यानी डबल वैक्सीनेशन लगवाई हो, और वो वैक्सीन जो कि सऊदीया ने अप्रूव कर रखी है। इसकी मुतअद्दिद मरतबा मैं आपको तफसीलात बता चुका हूँ। पाकिस्तान में लगाई जाने वाली तकरीबन तमाम वैक्सीनें जो हैं, ख़ास तौर पर साइनोवैक, मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है वो सऊदी अरब में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, साइनोवैक भी। अब आते हैं जनाब, एक और जो शर्त है वो ये है कि वो लोग जो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से सऊदी अरब जाएंगे तो वो अपनी फ़्लाइट, डिपार्चर वाली फ़्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर उनको कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा, PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये टेस्ट जो है वो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो जब आप सफ़र करें उस
फ्लाइट के टाइम और टेस्ट के टाइम से। और ये टेस्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं इसकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपका टेस्ट ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव आता है तो आप सफ़र नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी तरफ से जिस तरह मैं आपको रमज़ान की मुबारक देता हूँ, इसी तरह पेशगी हज की मुबारकबाद आपको पेश करूँगा। और साथ ही साथ ये दुआ करूँगा कि जिन लोगों ने 2 साल से एक अपने दिल में नियत कर ली थी, तहिया कर लिया था कि वो हज करें, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इन दुआओं को कबूल करे, अल्लाह ताला उनकी नीयत को कबूल करे। और अल्लाह ताला वो लोग जो इस साल हज का फरीज़ा अदा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये दिली मुराद पूरी करे, अल्लाह ताला उनको ये फरीज़ा अदा करने की तौफीक हिम्मत दे, आमीन। और ये भी उम्मीद करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि आइंदा साल भी इसी तरह मुसलमानों को हज की सआदत हासिल होती रहे, उनकी तादाद में इजाफा होता रहे और ये मूजी वबा जो है इससे अल्लाह ताला हमारी सबकी जान छुड़ाए। और साथ ही साथ एक जाते हुए एक और इल्तिजा, आप जहां भी हैं, किसी भी सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी है, आप मुल्क की सलामती, मुल्क की बका, मुल्क की मईशत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ तो ज़रूर कबूल करेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।